स्वागत कर रहा है। नीतीश चंद्रा भी इस वक्त हमारे साथ वहीं से जुड़े हैं। नीतीश, दिखाइए वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कहां तक पहुंचा है। देखिए, मैं जहां पर हूं ये जगह कदम कुआं कहलाता है और कदम कुआं में अभी उनका काफिला नहीं पहुंचा है। भट्टाचार्य रोड के ठीक बाद का जो अगला पड़ाव है वो कदम कुआं का बुद्ध मूर्ति इलाका है और बुद्ध मूर्ति इलाके में अभी प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे हैं। उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे और यही कारण है कि अब जो लोग हैं उनको लग रहा है कि उनका इंतजार बस अब खत्म ही होने वाला है। यहाँ से फिर उनका काफिला आगे बढ़ेगा और आगे उमा सिनेमा, हिंदी साहित्य सम्मेलन से होता हुआ ठाकुरबाड़ी रोड होता हुआ फिर गांधी मैदान जाएगा। करीब 7 बजे से 9 बजे तक ये माना जा रहा था रोड शो चलेगा। 2 घंटे का, दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, 3 किलोमीटर है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है और इसलिए ये रोड शो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब जहां पर मैं हूं वहां पर बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता के साथ साथ जो आम लोग हैं शहर के, वो यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। हर कोई प्रधानमंत्री को करीब से देखना चाहता है और देखिए अब प्रधानमंत्री बस पहुंचने ही वाले हैं। प्रधानमंत्री का काफिला बिल्कुल अब करीब लग रहा है क्योंकि भीड़ से जब इस तरह के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम, अब की बार 400 पार, इस तरह के नारे बीच बीच में लगते हैं और जाहिर है जो लोग 3 घंटे से 4 घंटे से इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार लोगों का बस खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री इस रास्ते से जब गुजरेंगे तो हर कोई अपने मोबाइल से उनकी तस्वीरें लेने के लिए अपने मोबाइल को ऑन कर रखा है लोगों ने। और ठीक रोड शो जिस सड़क से गुजर रही है उसके आसपास जितने भी घर हैं, उन घरों में सुरक्षा कर्मी तो हैं ही, साथ ही साथ जिनके घर हैं वो अपने घर की बालकनी से प्रधानमंत्री का स्वागत करने, उनका दीदार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बस थोड़ा इंतजार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो रोड शो जिसका इंतजार लोगों को लंबे समय से था। 2013 में इनकी रैली हुई थी, सीरियल ब्लास्ट हो गया था, पूरे देश में चर्चा हुई और उसके बाद से जिस तरह से लगातार अनेक नए दौर आए, प्रधानमंत्री कई दूसरे समारोह में जरूर आए, विधानसभा आए, पटना यूनिवर्सिटी आए, लेकिन इस तरह की चुनावी सभा पहली सभा। और यही कारण है कि बीजेपी को काफी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद जो चुनाव की जो दिशा है यहाँ वो काफी बदलेगी। कल चुनाव होना है जिन इलाकों में, उनमें मुंगेर और बेगूसराय का इलाका वो पटना से सटा हुआ, बख्तियारपुर के बाद का जो इलाका है वो पटना से सटा हुआ, वो मुंगेर से जुड़ता है, फिर उसके बाद बेगूसराय लोकसभा का कुछ क्षेत्र भी पड़ता है। तो कल जहां वोटिंग होनी है वहां प्रधानमंत्री उसके करीब के हिस्से में आ रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि जो आसपास की सीटें हैं, वहां के जो उम्मीदवार हैं, वहां के जो वोटर हैं, उनको भी एक संदेश जाएगा और निश्चित रूप से यही कारण है कि बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। और चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और इसकी उम्मीद शायद प्रशासन को पहले से थी, इसलिए बड़े स्तर पर पहले से तैयारियां की गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। 3000 जवानों की तैनाती, आसपास के कई थानों से पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है और हर कोई पूरी तरह से चौकस है, कहीं कोई चूक ना होने पाए। सबसे बड़ी चुनौती यही, और चूंकि 2013 में एक घटना हो गई थी, इसलिए एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए। और यही कारण है कि आम आदमी जो है शहर का, वो भी यहाँ पर बिल्कुल चौकस। मैंने कई जगहों पर देखा कि लोग हर तरह की सतर्कता बरतते हुए, जो पुलिस की तरफ से जो आदेश है, जो उसका अनुपालन लोग करते हुए, और लगातार जो है नारे लग रहे हैं, जय श्री राम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो नारे लग रहे हैं, अब की बार 400 पार का जो नारा है वो लगातार यहाँ पर सुनाई दे रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा नतीजा? इस बार 400 पार मोदी है तो मुमकिन है, पार होकर रहेगा, इतिहास बनकर रहेगा और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व में डंका बजा रहे हैं और बिहार में भी 40 को 40 सीट जीत करके एनडीए डंका बजाने का काम करे। विपक्ष तो कह रहा है कि 150 से 200 सीटें आएंगी। विपक्ष अपना हाल देखे, उसका क्या हालात है, मेरे हालात देखने की जरूरत। आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी? क्या कितनी सीटें? 40 में 40 सीट आएगी। हाँ, पटना साहिब से। और यहाँ पर देखिए कई लोग हैं और जो यहाँ पर देखिए किस तरह से लगातार जो है लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने पीछे थे, जिनके लिए संभव नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को देख सकें,
आप उधर से आ रहे हैं? हाँ, क्या उधर माहौल है? अभी उमा सिनेमा के पास रुके हुए हैं। बहुत भीड़ है आगे। हाँ, बहुत भीड़ है। यहाँ से गुजरेगा थोड़ी देर में। हाँ, आ रहा है। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? इस रोड शो का फायदा बीजेपी को कितना होगा? 400 पार। और आसपास की जो सीटें हैं, कल वहाँ वोटिंग होनी है मुंगेर में, बेगूसराय में, उसका भी आपको लगता है उस पर भी असर होगा? बिल्कुल होगा। पूरा पटना मोदी महल है और पटना साहिब में कोई लड़ाई नहीं है। पटना साहिब 4 लाख वोटों से रविशंकर प्रसाद जीतेंगे। अब बिहार में 40 का 40 सीट। अब देखिए लोगों ने कैमरा अपना ऑन कर लिया एक बार फिर। जैसे ही लोगों को ऐसा लगता है कि काफिला उनका आने वाला है, वो अपने मोबाइल को फिर से ऑन कर लेते हैं और जाहिर है ये क्षण, ये मौका, लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ऐसा मौका फिर उनको आगे कब मिलेगा पता नहीं। और चूंकि लंबे समय से ऐसा मौका नहीं मिला था, तो ऐसे में लोगों की नजरें सिर्फ प्रधानमंत्री की गाड़ी की तरफ। और ये राजभवन से जब चले हैं, रास्ते भर बैरिकेडिंग की गई है। जो इलाका रोड शो के लिए तय नहीं था, वहां भी लोग आसपास खड़े थे, चूंकि प्रधानमंत्री उधर से गुजर रहे थे। और ऐसे में बोरिंग रोड, हाईकोर्ट का वो इलाका जहां रोड शो की शुरुआत नहीं थी, वहां भी काफी संख्या में लोग जमा थे। और यहाँ जहां रोड शो तय है, वहां तो पैर रखने की जगह नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री का रोड शो बीजेपी के लिए माना जा रहा है निश्चित रूप से एक आने वाले जो चरण बचे हुए हैं, कल चौथे चरण की वोटिंग और उसके बाद चूंकि पटना में आखिरी चरण में वोटिंग है और इससे पहले जो आसपास की सीटें हैं, निश्चित रूप से उस पर असर होगा। और यहाँ पटना साहिब की सीट जहाँ से रविशंकर प्रसाद चुनाव मैदान में है, उनका मुकाबला कांग्रेस से है। बगल में पाटलिपुत्रा की सीट है, मीसा भारती लालू यादव की बेटी 2 बार से लगातार चुनाव हार रही थी और फिर वो मैदान में है और उनका मुकाबला रामकृपाल यादव से है। तो बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, हाजीपुर, सारण, समस्तीपुर, उजियारपुर, मुंगेर, बेगूसराय, तमाम जो सीटें हैं, वहां के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत लगा दी। और देखिए ये प्रधानमंत्री का काफिला बस बिल्कुल पहुंचने ही वाला है, बहुत करीब पहुंच चुका है। जैसे ही आगे की जो गाड़ियां हैं, सुरक्षा से जुड़ी जो गाड़ियां हैं, जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ी हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, बोले सो निहाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें आपको नीतीश दिखा रहे थे। वहां पर दरअसल ये डिस्टर्बेंस आपको जो लगे वो जैमर के कारण, क्योंकि जहां भी प्रधानमंत्री का काफिला जाता है वहां पर जैमर लग जाता है। और अभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा दोनों हाथों से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे नीतीश बता रहे थे लगभग 2013 में प्रधानमंत्री की एक रैली हुई थी और उस रैली में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का नहीं हुआ। लेकिन आज ये रोड शो देख रहे हैं और यही वजह है कि लोगों की भारी भीड़ वहां पर पहुंची है, क्योंकि इतने सालों बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर इस तरीके से एक बड़े कार्यक्रम के लिए पहुंचे, कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री ने शिरकत जरूर की है, लेकिन इस तरीके का बड़ा कार्यक्रम जो एक रोड शो है, जो चुनावी सभा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल बिहार में 3 दिन होनी है, ऐसे में ये लोगों के लिए एक बड़ा खास मौका है। लगातार आप वहां पर फूलों की बारिश देख रहे हैं। रविशंकर प्रसाद इस वक्त जो पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इसके अलावा नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसी रथ पर सवार दिखाई दे रहे हैं। और लोगों को देखिए बाकायदा एक बालकनी व्यू मिल रहा है, लोग अपनी बालकनी में खड़े होकर जिसको जहां से मौका मिल रहा है वो वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए वहां पर आ चुका है। और यही वजह है कि रोड शो का जो दायरा है उसको बढ़ाया गया, लगभग 1 किलोमीटर दायरा बढ़ाया गया है। आमतौर पर जब भी प्रधानमंत्री का कोई रोड शो या कोई भी कार्यक्रम होता है वो मिनट टू मिनट कार्यक्रम होता है, हर चीज पहले से निर्धारित होती है कि सिर्फ प्रधानमंत्री यहाँ से यहाँ उनका काफिला जाएगा। लेकिन देखिए लोगों की भारी भीड़ देखते हुए रोड शो को बाकायदा 1 किलोमीटर और बढ़ाया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा पाए, लोगों से ज्यादा संपर्क कर पाए। और देखिए ये जब ऐसे रोड शो होते हैं, इसमें लोगों के पास ये मौका रहता है कि उनके करीब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजर रहे हैं तो लोगों से प्रधानमंत्री डायरेक्ट 1 to 1 एक तरीके से कांटेक्ट बना पाए, क्योंकि हर किसी की नजर प्रधानमंत्री पर रहती है। नीतीश, प्रधानमंत्री का रोड शो पहुंचा है, लोगों की भारी भीड़ है, और क्या तस्वीरें वहां पर? उनको जाने दीजिए पूरब की ओर। आपसे निवेदन है